नाज़रीन, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक ताजिर व्यापारी गुलामों पर कोड़े बरसाता चला जा रहा होता है। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और यह सिलसिला यूं ही जारी रहता है। अपने साथियों पर यह जुल्म देखकर वह शख्स जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास जाने वाला था चीख उठता है, रुक जाओ, वो बेकसूर हैं, महल में मैं गया था। ये सुनते ही ताजिर के सिपाही उसे ज़मीन पर गिरा देते हैं और ताजिर उस पर पैर रखते हुए कहता है, तो महल तुम गए थे, तुमने अपने मालिक की शिकायत की, तुम्हें क्या उम्मीद थी कि यहाँ आकर वो तुम्हें और तुम्हारे साथियों को आज़ाद कर देगा। ये सुनकर गुलाम कहता है, नहीं, मैंने तो सिर्फ वही मांगा जो हमारा हक है। ये सुनकर ताजिर उसे कोड़े मारते हुए कहता है, तुम्हारा हक ये है, और फिर उस पर कोड़े बरसाना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ कुद्स में बादशाह इमलक आगे बढ़ते हुए बालिन के पास आता है और कहता है, हिम्मत एक नेक एहसास है, मगर हिम्मत और हमाकत मूर्खता के बीच एक बहुत बारीक लकीर होती है, और तुम उस लकीर के पार चले गए हो। फिर इमलक अपने सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, इसे जेल में ले जाओ। ये सुनते ही सिपाही उसे पकड़कर ले जाने लगते हैं कि उसी दौरान सबीला वहां पहुंचती है और कहती है, यह क्या हो रहा है। इमलक कहता है, लॉर्ड बालिन सीख रहा है कि बादशाह के सामने कैसे बात की जाती है, बेटी। सबीला कहती है, जहांपनाह, जो कुछ भी हुआ उसे माफ़ कर दें, उसका गुस्सा उसकी सरजमीन से वफादारी की वजह से है, मेहरबानी करें। ये सुनकर इमलक कहता है, तुम्हारे भाई और अपनी प्यारी बेटी की खातिर मैं तुम पर आखिरी एहसान करूंगा बालिन। तुम इस एहसान की कद्र करोगे। तुम जहां से आए हो वहीं वापस लौट जाओ यूरोप और फौरन, वरना न मेरी बेटी और न ही तुम्हारे भाई की याद तुम्हें बचा पाएगी। दूसरी ओर वह ताजिर गुलाम को मार मार कर लहूलुहान कर देता है और कहता है, इसे गौर से देखो और इबरत हासिल करो। तुम लोग सिर्फ काम करने के लिए हो, हमारी यानी मिस्र के लोगों की खिदमत के लिए। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, हमसे शिकायत करना गद्दारी है। उसी वक्त वज़ीर सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ वहां पहुंचते हैं। ताजिर कहता है, वज़ीर हजरत, खुश आमदीद। आपने अपने पांव मिट्टी से गंदे किए और यहाँ आए, क्या वजह है। सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, इन लोगों ने किससे गद्दारी की, ये बताओ। ताजिर कहता है, मैं सिर्फ मिस्र के अमीरों के मामलों का मुहाफिज हूँ, मेरा काम है ये देखना कि ये लोग ठीक तरह से काम करें। ये सुनकर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं, तुमने खुद कहा कि ये इंसान हैं। मेरे शहर में मेरी वजारत के मातहत ये बेबस और बेदफा हैं, तो तुम्हें इन पर तशद्दुद करने की इजाज़त किसने दी। ताजिर मुस्कराकर कहता है, वज़ीर हजरत, आप यकीनन नहीं जानते कि मिस्र में हालात कैसे चलते हैं, और न ही ये कि काहिरा के पोशीदा मालिक कौन हैं। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, बेशक हम नहीं जानते, मगर जालिम का हक क्या है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। ये कहते ही वो ताजिर का गला काट देते हैं। ताजिर के सिपाही चिल्लाकर कहते हैं, ये जगह खलीफा की है, हम यहाँ उनके हुक्म से हैं। काजी फाजिल कहते हैं, ज़मीन खलीफा की है, मगर जो लोग इस ज़मीन का इंतज़ाम करते हैं वो चीनी ताजिर और वो सिपाही हैं जो शाहवार की फ़ौज से भाग आए थे, यानी सब कुछ इस मैदान की तरह किराए पर है। ये सुनकर सलाहुद्दीन अय्यूबी गुस्से से कहते हैं, इन सब को कैद में डाल दो। फिर वो ज़ख्मी गुलाम को उठाते हैं। गुलाम खुश होकर कहता है, मुझे मालूम था कि आप आएंगे, अल्लाह आपका बोझ हल्का करे और आपको दोनों जहानों में खुशियां अता फरमाए। सलाहुद्दीन कहते हैं, इब्राहिम, इसके ज़ख्म देखो, और गुलाम को इलाज के लिए भेज देते हैं। फिर वो काजी फाजिल से कहते हैं, तफसील से मालूम करो कि यह खलीफा किसके साथ मिलकर काम कर रहा है। आइए देखें कि ये हम लोग कौन हैं। उधर कुद्स में लाड गाय और शेटियन बात करते हैं। एबल का मसला हल हो गया, मगर केरिक बहुत अहम है, हमें काउंट्स को अपनी तरफ करना होगा। शाम में सुल्तान यारकी से कहता है, तुम कह रहे हो कि तुम सलाहुद्दीन की वजारत को कबूल नहीं करते, क्यों। यारकी जवाब देता है, अमीर सलाहुद्दीन दोस्त और दुश्मन दोनों पर बहुत रहम करते हैं। एक हाकिम के लिए मजबूत इरादे की ज़रूरत होती है और उनमें ये कमी है। हम किसी ऐसे शख्स की बैत नहीं करते जिसमें कमज़ोरी हो। सुल्तान खामोशी से सुनता है, फिर कहता है, मुझे सलाहुद्दीन पर पूरा भरोसा है, मगर तुम्हारी खिदमतों से भी वाकिफ़ हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हरीम किले के हाकिम बनो। यारकी कहता है, सुल्तान माफ़ कीजिए, मगर मैं ये पेशकश कबूल नहीं कर सकता। इसके लिए आपको कोई और अय्यूबी अमीर मिल जाएगा। सुल्तान गुस्से से कहता है, यारकी, यह मत भूलो, मेरा बेटा मलिक सालेह इस्माइल अब भी तुम्हारे पास अमानत है। दूसरी तरफ काहिरा में काजी फाजिल सलाहुद्दीन से कहता है, सिर्फ वो गुलाम ही नहीं बल्कि मिस्र के तमाम लोग गमगीन हैं। काहिरा एक बड़ी ममे है, उसे संभलने में वक्त लगेगा। सलाहुद्दीन कहता है, जब मैंने तख्त संभाला तो देखा कि गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहा है और अमीर और ज़्यादा अमीर। काजी फाजिल कहता है, एक तरफ शाहवार था, दूसरी तरफ खलीफा। उन्होंने मिस्र को शहद के छत्ते की तरह देखा, मगर अब वो छत्ता सूख चुका है। सलाहुद्दीन कहता है,
हम इस सूखे छत्ते को फिर आबाद करेंगे। खलीफा के पास जाओ और कहो कि मैं फौरन उससे मुलाकात करना चाहता हूँ। काजी फाजिल पूछता है, आपके ज़हन में क्या है? सलाहुद्दीन कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि उसने गुलामों पर होने वाले जुल्म पर खामोशी क्यों इख्तियार की। दूसरी तरफ खलीफा के महल में जौहर कहता है, खलीफा हजरत, वज़ीर सलाहुद्दीन ने हज के इंतज़ामात बदल दिए, अहले सुन्नत को आबाद किया, फातिमी कारिंदों को निकाल दिया, अपनी फ़ौज के कमांडर मुकर्रर कर दिए और फातिमी अफसरों को सज़ाए मौत देने का इरादा किया। खलीफा कहता है, उसने खूब मंसूबा बनाया, सुल्तान नूरुद्दीन ने उसे वज़ीर बनाया और मुझे उसे कबूल करना पड़ा। इसी दौरान सिपाही आकर कहता है, काजी फाजिल आपसे मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। जौहर छिपने लगता है, मगर खलीफा कहता है, डर मत, अब तुम मेरी हिफाजत में हो। काजी फाजिल दाखिल होते हैं और जौहर को देखकर गुस्से में आ जाते हैं। वो कहते हैं, सब जानते हैं कि इस शख्स ने मिस्र को कितना नुकसान पहुंचाया है, इसे इंसाफ के हवाले करना ज़रूरी है। खलीफा जवाब देता है, जैसे मैंने तुम्हें शाहवार के हवाले नहीं किया था, वैसे ही जौहर को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। काजी फाजिल कहते हैं, खलीफा हजरत, मैं बेकसूर था, मगर इस शख्स के जुर्म गिनवाने में एक उम्र लग जाएगी। खलीफा चिल्लाता है, अपनी सफाइयाँ अपने पास रखो, मैं जानता हूँ क्या हो रहा है। फिर खलीफा कहता है, वज़ीर सलाहुद्दीन मुझसे मुलाकात करना चाहता है। ठीक है, अब आमने सामने बात करने का वक्त आ गया है। उधर खलील एक खत लेकर सलाहुद्दीन के पास आता है, जो सुल्तान की तरफ से होता है। खत में लिखा होता है, मिस्र के बाद हमारी तलवार का अगला निशाना केरक किला है, इसलिए किले की मालिक मिलिया खातून का हमारे पास होना बेहद ज़रूरी है। उसका मुकदमा शाम में चलाया जाएगा। ये पढ़कर सलाहुद्दीन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, मेरे सुल्तान, क्या मैं वजारत का फरमान वापस कर दूँ या वो करूँ जो इस खत में लिखा है? उसी वक्त काजी फाजिल आ जाते हैं और कहते हैं, खलीफा मुलाकात के लिए तैयार है। सलाहुद्दीन खत उन्हें देते हैं और काजी फाजिल कहते हैं, वज़ीर हजरत, अब आपका इम्तिहान शुरू होता है। उधर जेल से निकलने के बाद मेलिया आगे बढ़ रही होती है और पृष्ठभूमि में काजी फाजिल की आवाज़ गूंजती है, आप अमीर हैं या वज़ीर? अमीर हुक्म की बिना शर्त तामील करता है, मगर वज़ीर फैसला खुद करता है। अब आपके सामने दो रास्ते हैं, या तो इंसाफ करें उस गैर मुस्लिम औरत के साथ जिसने आपको कत्ल करने की कोशिश की, या सुल्तान के हुक्म की तामील करें और उसे कैद करें जिसे आपने आज़ादी का वादा किया था। मेलिया को भीड़ के सामने लाया जाता है। वो चिल्लाती है, मुझे कोई सज़ा नहीं मिली, छोड़ दो मुझे, मगर सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। सिपहसालार कहता है, खामोश रहो, पहले तुम उन लोगों का सामना करोगी जिन्हें तुमने तकलीफ पहुंचाई, फिर तुम्हें सज़ा दी जाएगी। फिर ऐलान करता है, ये औरत दीन, रियासत और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाली जासूस है, इसे इस्लामी सरजमीन से निकाल दिया जाएगा। ये सुनते ही लोग उस पर पत्थर बरसाना शुरू कर देते हैं। शमसा, कारा तिगन और जमशेद ये सब देख रहे होते हैं। जमशेद गमगीन होकर कहता है, मुझे माफ़ कर दो। काउंट कारा तिगन कहता है, आह, वो तो चली जाएगी, मगर उसकी खुशबू बाकी रहेगी। कितनी अफसोस की बात है, इतनी खूबसूरत औरत, सब कुछ बर्बाद हो गया। और फिर मेलिया को वो लम्हा याद आता है जब बचपन में सलीबी सिपाही उसकी खाला को भी ऐसे ही ले जा रहे थे और लोग उसे मार रहे थे। इसी के साथ नाज़रीन, यह एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाले एपिसोड्स आप तक आसानी से पहुंच सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।